Hello guys, my name is Ranjana and today in this video we will discuss the difference between असिलोमेट एंड सिलोमेट। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, जर्म लेयर के बारे में डिस्कस किया था और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि आपको जब मैं आपको ये समझाऊं तो उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, लेट्स बिगिन। So today in this video we will do difference between सिलोमेट एंड असिलोमेट। इससे पहले कि मैं आपको सिलोमेट और असिलोमेट के बारे में सिलोमेट के बारे में डिफरेंस करवाऊँ, एक बार आपको फिर से मैं सिलोम के बारे में बता दूँ। सिलोम क्या चीज़ है, देखिए आपने डायग्राम भी साथ के साथ ही बनाना है। सिलोम क्या है, देखिए जो असिलोमेट है वो कैसे के होते हैं, ये होता है इनका डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसको हम गट भी बोल देते हैं। ठीक है, गट। उसके बाद जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। ठीक है, और ये जो आपके अंदर की लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, और इसके बीच में कोई भी सिलोम नहीं होता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी सिलोम नहीं होता है, नो सिलोम। मतलब एब्सेंट। ओके, और जो आपका सिलोमेट वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे के होंगे, देखिए ये है आपका गट, सेम ऐसा ही जैसे हमने इस डायग्राम बनाया था। इसका भी बाहर जो है, जो बाहर वाला लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। ओके, और जैसे ये है इसको एंडोडर्म बोलेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ गया, इनमें डिफरेंस आ गया सिलोम का। इसके बीच में एक मेसोडर्म की लेयर होगी जो कि स्प्लिट होती है। ठीक है, तो ये ऐसे करके डायग्राम बनेगा। जो ये लेयर है, ये जो आया आपका, ये जो खाली स्पेस आया, ये वाला स्पेस आया, ये वाला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिलोम। तो आप समझ रहे हो, सिलोम किसके किसके बीच में है, सिलोम किसके किसके बीच में होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ठीक है, सिलोम हमेशा ही हमने याद रखना है कि सिलोम जो है हमेशा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होगा। और ये कौन से जर्म लेयर से बना होता है, ये जो सिलोम का ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये मेसोडर्म का बना होगा। ठीक है, तो ये है मेसोडर्म, हमेशा याद रखना है मेसोडर्म से ही सिलोम बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलोमेट का डायग्राम। तो आपने डायग्राम इसको नोट कर लेना है। आपको पता है कि जियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से डायग्राम कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो असिलोमेट की साइड आपने ये वाली डायग्राम बना लेनी है और सिलोमेट की साइड आपने ये वाली डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, तो आपको सिलोमेट और असिलोमेट के बीच में डायग्राम का पता लग गया कि कौन सा डायग्राम हमने बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट एक बार हम सिलोम का डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रॉपर, जैसे आपको अभी डायग्राम में मैंने करवाया। सिलोम का डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज सिलोम, Coelom is
स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म okay, and it is lined by मेसोडर्म। अभी किया था ना हमने डायग्राम, दोनों तरफ, बोथ, इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। फ्रॉम इनसाइड as well as आउटसाइड। अभी हमने डायग्राम बनाया था ना, जैसे ये गट बनाया था, उसके बाद ये बाहर का जो लेयर है वो हमने एक्टोडर्म बोला था, एक्टोडर्म बोला था, ठीक है। और ये जो था ये आपका गट था, ये गट है, ठीक है। और बीच में हमने ऐसे करके सिलोम बनाया था। तो देखिए इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन के साथ इसका मतलब भी देखते हैं। देखिए ये क्या है, एंडोडर्म, ठीक है। तो ये देखिए एक्टोडर्म, ये इसके बीच में, ये एक्टोडर्म ये वाले के बीच में, ये वाले लेयर, और ये एंडोडर्म, ठीक है। ये एक्टोडर्म, ठीक है, ये पूरा एक्टोडर्म है, एक्टो मतलब आउटर का, ठीक है। और ये एंडोडर्म, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कौन सा लेयर है, मेसोडर्म, जो आपको बताया हुआ है कि जो सिलोम बनता है हमेशा मेसोडर्म के लेयर से बनता है, मेसोडर्म जर्म लेयर से। तो ये देखिए इनसाइड, अंदर से भी लाइंड है, मैंने लिखा है ना, इट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। तो ये दो इधर, ये इनर लेयर है, मतलब कि कहने का मतलब कि जो आपका मेसोडर्म है इसके 2 लेयर होंगे, ठीक है। अंदर का लेयर होगा और एक बाहर का लेयर होगा। फ्रॉम इनसाइड ये वाला, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड ये वाला, मतलब अंदर बाहर दोनों की ही तरफ से जो है ये हमारा मेसोडर्म का लेयर होगा, ठीक है। ये है आपका एंडोडर्म। तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, इनके बीच में जो है ये वाला जो लेयर है ये है मेसोडर्म, और इसके बीच में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो ये सिलोमेट का डायग्राम हो गया। तो सिलोम समझ में आ गया। सिलोम इज अ स्पेस, ये वाला स्पेस बिटवीन, किसके बिटवीन, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, ठीक है। इट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म, ये वाला जो लेयर है ये मेसोडर्म है, ठीक है। फ्रॉम इनसाइड ये, और एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड, तो दोनों तरफ से जो है ये मेसोडर्म से लाइंड है, तो इसी को हम सिलोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हूँ मैं। चलिए अब इसका डिफरेंस समझते हैं। आप में से बहुतों को अब डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, तो सिंपल सा है ये, सिलोम, ठीक है। तो सिलोम, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिलोम प्रेजेंट होगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, कि सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, है ना। इसमें क्या होगा, जो सिलोमेट्स होंगे दे पोजेस सिलोम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही बन गया। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिलोम प्रेजेंट है उसको सिलोमेट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म which do not possess silome is called as असिलोमेट, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सिलोम जो है ये एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंट सिलोम, डू नॉट पोजेस सिलोम। जैसे मर्जी आप अपने हिसाब से लाइनों को लिख लीजिए, बस सिलोम में सिलोम प्रेजेंट होता है, असिलोमेट ऑर्गेनिज्म में सिलोम प्रेजेंट नहीं होता है। और डायग्राम तो आपने ज़रूर बनाना है, जो मैंने आपको बताया है वो डायग्राम ज़रूर बनाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होगा, अब ये सिलोमेट कौन से ऑर्गेनिज्म से होंगे,
ये होंगे पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा टू फ्लैटवर्म, सॉरी जो आपके असिलोमेट्स होते हैं वो पोरीफेरा से लेकर फ्लैटवर्म तक, और जो सिलोम जिसमें होते हैं वो एनिलिडा से लेकर एनिलिडा टू कॉर्डेट। मतलब कि आपको समझ आ गया, ये जो सिलोम है ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होगा। सिलोम जो है वो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होगा। अभी हम आगे जो है सिलोम का इम्पोर्टेंस भी करेंगे, ठीक है। और ये जो होंगे जो असिलोमेट्स होते हैं, इनका जो बॉडी होता है ये सिंपल टाइप बॉडी होता है, इनका कॉम्प्लेक्स होगा, ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में होंगे, ठीक है। एनिलिडा टू कॉर्डेट से है, ये पोरीफेरा टू फ्लैटवर्म है ना। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल टाइप होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज, तो आपका थर्ड पॉइंट बन गया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा जिनमें सिंपल टाइप का होगा, है ना, तो वो असिलोमेट होते हैं। जो सिलोमेट्स होते हैं उनकी बॉडी हाईली डेवलप्ड होगी, ठीक है। उसके बाद ये कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, अगर हम बात करें तो जो सिलोम है वो आपको वर्टिब्रेट में भी मिल जाएंगे, वर्टिब्रेट्स में भी मिल जाएंगे और इनवर्टिब्रेट में भी मिल जाएंगे, इनवर्टिब्रेट। जो असिलोमेट है वो ओनली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट, जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती वो वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जिनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं होती वह उस तरह के एनिमल में जो होंगे वो होंगे असिलोमेट होंगे। जो सिलोम है ये वर्टिब्रेट वाले में मिल जाएंगे और इनवर्टिब्रेट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला, अगर हम पॉइंट करें तो इनका जो इंटरनल ऑर्गन होगा, are not embedded in fluid, जबकि इनके जो इनके ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी जो है सिलोमिक फ्लूइड में एम्बेडेड होंगे। एम्बेडेड मतलब जैसे उसके अंदर समा जाना, घुस जाना, ठीक है, एम्बेडेड, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंस हो गया सिलोमेट और असिलोमेट में। एक बार हम फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जो सिलोमेट होंगे, एक तो आपने डायग्राम ज़रूर बनाना है जब आप डिफरेंस करोगे। तो मेरा इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि मैं आपको सारा कुछ बता सकूं, छोटा सा बोर्ड है तो इसीलिए सब कुछ एक ही साथ नहीं आ पाएगा। तो आपने वो डायग्राम सबसे पहले नंबर पे बनाना है। उसके बाद सिलोमेट में आपने बताना है कि सिलोमेट के ऑब्वियसली सिलोम होते हैं, दे पोजेस सिलोम। जो असिलोमेट होते हैं उनमें सिलोम जो है वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको असिलोमेट कहते हैं। जो सिलोम होगा वो कौन से ऑर्गेनिज्म से लेकर होगा, एनिलिडा टू कॉर्डेट, जबकि ये पोरीफेरा टू फ्लैटवर्म तक होगा। इनकी बॉडी जो होगी सिलोमेट की एक कंपैरेटिवली इनसे जो होगी हाईली डेवलप्ड होगी, जबकि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो सिंपल टाइप होगी, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट में भी हो सकता है, वर्टिब्रेट में भी हो सकता है। ये ओनली असिलोमेट जो होंगे वो ओनली फाउंड इन इनवर्टिब्रेट, ठीक है। इनके जो ऑर्गन्स होंगे वो सिलोमिक फ्लूइड में एम्बेडेड होंगे। लाइक ये मान लीजिए फ्लूइड है और इसके अंदर एम्बेडेड होना, मतलब ऐसे यहाँ पे आसपास फ्लूइड है और इसके अंदर एम्बेडेड होना,
ठीक है। ये एम्बेडेड क्यों होते हैं? ताकि ये इसको प्रोटेक्शन दे सके, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन दे सके, है ना। जैसे मान लीजिए ये कुछ सस्पेंडेड है ऐसे करके ना, तो मान लो किसी ऑर्गेनिज्म को शॉक लगा, तो ये क्या होगा, लिक्विड में भी, लिक्विड में ही बस ऐसे, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर होगा तो जस्ट ऐसे ही ये हिल के रह जाएगा और इसको ज़्यादा मेजर चोट नहीं लगेगा। जबकि इनके ऑर्गन जो होते हैं ये किसी भी फ्लूइड में एम्बेडेड नहीं होते। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा फटाफट से आप लोगों को सिलोम के फंक्शन बता दूँ कि सिलोम के क्या फंक्शन है। ये अभी हमने डिफरेंस कर लिया। सिलोम के फंक्शन क्या हो सकते हैं? फंक्शन कह लीजिए, इम्पॉर्टेंस कह लीजिए, बात सेम ही है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलोम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया है ना, कि जो सिलोम है ना, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अभी मैंने आपको समझाया था एम्बेडेड का जब समझा रही थी, तो शॉक एब्जॉर्बर, ओके। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, किसी ऑर्गन को चोट ना लगे, ठीक है। उसके बाद है ये स्पेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स स्पेस फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक। एक्चुअली ये बहुत सारे ऑर्गन को जो है वो स्पेस प्रोवाइड करता है। कहीं पे स्पेस मिलेगा तभी कोई ऑर्गन जो है वो डेवलप हो पाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो सिलोम होते हैं, ये सिलोम क्या है, खाली जगह। अब कहीं पे खाली जगह होगा तभी कोई ऑर्गन जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो सिलोम प्रोवाइड स्पेस फॉर द डाइजेस्टिव ट्रैक टू ग्रो, ठीक है। ग्रो होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है क्योंकि इसमें सिलोमिक फ्लूइड होता है, सिलोम है तो सिलोमिक फ्लूइड भी होगा, ठीक है। उसके अलावा ये और भी स्पेस प्रोवाइड करता है। अभी मैंने आपका गोनैड्स को ग्रो होने के लिए, ठीक है, गोनैड्स को ग्रो होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। गोनैड्स ग्रो इन द स्पेस ऑफ सिलोम, ठीक है। उसके बाद है जिसमें भी सिलोम होता है, ठीक है, इट अलाउज फॉर्मेशन ऑफ वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी डेवलप होने में ये हेल्प करता है, जो सिलोम होता है, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो आप लिख सकते हो सिलोमिक फ्लूइड हेल्प्स इन transporting materials, ठीक है। और इसके कारण ही एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। हाइड्रोस्टैटिक जो सिलोमिक फ्लूइड है उसके कारण एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? किसी लिक्विड के कारण जो फोर्स लगता है ना, उसके कारण जो जैसे ब्लड है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो वो एक तरह का फोर्स, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, तो मतलब ये जो एक तरह का फोर्स जनरेट करता है तो इसी को हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है सिलोम का। सिलोम जो है आप साथ के साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। सिलोम जो है ये जो इसका सिलोमिक फ्लूइड है वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर एक्ट करता है। ये स्पेस प्रोवाइड करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को ग्रो होने के लिए, ये स्पेस प्रोवाइड करता है गोनैड्स को ग्रो होने के लिए, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी स्पेस प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है जो सिलोमिक फ्लूइड है ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, और ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट करता है जो सिलोमिक फ्लूइड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गया सिलोम के। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।